नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और ये इत्तफाक की बात है कि हमारी आज की दोनों खबरें ही मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिका हैं। आप नाज़रीन ने मेरी आज की वीडियो का थंबनेल देखा होगा, जिसमें मैंने ये लिखा है कि मौलाना फजल रहमान के लॉन्ग मार्च और धरने का ड्रॉप सीन हो गया। ये हेडलाइन पढ़ने के बाद आप नाज़रीन को ज़रूर ये ख्याल आया होगा, बल्कि आप नाज़रीन के जहनों में ये सवाल आया होगा कि अभी तो अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का आगाज नहीं किया गया, हुकूमत के खिलाफ कोई धरना दिया ही नहीं गया, तो जिस चीज का आगाज नहीं हुआ उसका ड्रॉप सीन कैसे हो सकता है। नाज़रीन, इस खबर को लेकर मैंने माजी की कुछ चीजों पर आज रिसर्च की है, माजी की कुछ चीजों को खंगाला है, जिसका ताल्लुक पीडीएम के मौजूदा दावों, लॉन्ग मार्च और धरने के साथ है। और ये जो पीडीएम की क्यादत की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर मीडिया पर आकर ये बयान दिया जाता है कि हम हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च भी करेंगे, धरना भी देंगे, और तब तक हमारी इस्लामाबाद से वापसी नहीं होगी जब तक हम मौजूदा हुकूमत को घर चलता नहीं करेंगे, जब तक हम इमरान खान का इस्तीफा नहीं ले लेंगे। तो नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात ये करने वाले हैं कि अपोजिशन के इन दावों का नतीजा क्या निकलेगा, और जब मैं आज की अपनी रिसर्च आप नाज़रीन के सामने पेश करूंगा तो अपोजिशन के इन दावों का जो नतीजा है उसका आप बखूबी अंदाजा कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले जो दूसरी खबर है, जिसमें आज नैब की जानिब से मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जो घेरा तंग किया गया है, जो शिकंजा सख्त किया गया है, जिसमें नैब ने एक परफॉर्मा मौलाना फजल रहमान को भेजा है, जिसमें 26 मुख्तलिफ सवालात मौलाना फजल रहमान से उनकी प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट और उनके जो जेर कफालत लोग हैं, तमाम तर मालूमात जो है वो नैब ने मांग ली है। लेकिन इस परफॉर्मे में मौलाना फजल रहमान को नैब की जानिब से मुतनब्बे भी किया गया है, खबरदार भी किया गया है कि अगर ये दरकार मालूमात आपकी जानिब से फराहम ना की गई तो फिर कानून के मुताबिक जो कानून की मंशा है, जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है, वो आपके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। और नाज़रीन, ज़ाब्ते की कार्रवाई ये होगी कि ये मालूमात ना देने पर मुमकिन तौर पर नैब की जानिब से मौलाना फजल रहमान के वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए जाएंगे और मुमकिन तौर पर मौलाना फजल रहमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो जो 26 सवाल मौलाना फजल रहमान से परफॉर्मे में नैब ने पूछे हैं, उसमें से चीदा चीदा और ख़ास सवाल मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो नैब ने मौलाना फजल रहमान से यह पूछा है कि आप अपने वालिद के ज़राए आमदन बताएं, उनके सोर्स ऑफ इनकम बताएं, और आपके वालिद को उनके वालिदैन से वरासत में कितनी प्रॉपर्टी मिली थी, ये तमाम तफसीलात फराहम की जाएं। आगे चल के मौलाना फजल रहमान से यह पूछा गया कि आपको अपने वालिद से वरासत में क्या मिला, प्रॉपर्टी में वरासत में क्या आया, और आपके ख़ानदान बहन भाइयों को आपके वालिद से वरासत में क्या मिला। आगे चल के नैब ने मौलाना फजल रहमान से उनकी जो मलकियती प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी तफसीलात मांगी हैं, और फिर मौलाना फजल रहमान के सोर्स ऑफ इनकम, ज़राए आमदन भी पूछे गए हैं। इसके बाद मौलाना फजल रहमान से यह पूछा गया कि आपने बेटे के नाम जो 2 कनाल 15 मरले ज़री राजी खरीदी, इसकी तफसीलात दें, और जो मुल्तान कैंट में बेटे के नाम पर 5 मरला ज़मीन खरीदा है उसका भी आप सोर्स ऑफ इनकम बताएं। आगे चल के जो सवाल पूछा गया कि अगर कोई और ज़मीन जो आप या ख़ानदान ने किसी और के नाम खरीदी हो उसका भी जरिया आमदन बताया जाए। वैसे नाज़रीन, जो है इसमें कुछ सवालात तो बड़े लॉजिकल हैं जो नैब की जानिब से पूछे गए हैं, लेकिन कुछ सवालात नैब ने मौलाना फजल रहमान से ऐसे भी पूछे हैं जो मेरे मुताबिक, मेरे जहन के मुताबिक इलॉजिकल हैं, जिनकी कोई लॉजिक नहीं बनती। जैसा कि मौलाना फजल रहमान के जो दादा हैं उनके वरासत से मौलाना फजल रहमान के वालिद को क्या मिला, तो मौलाना साहब तो इसका सीधा सीधा जवाब दे देंगे कि मुझे क्या पता कि मेरे वालिद से दादे को क्या मिला था, मुझे जो मिला मेरे सामने है, मैंने आपको बता दिया है। आप अगर मेरे वालिद के दादा के जानना चाहते हैं तो आप जाएं, उनसे जाके पूछ लें। मेरे बच्चे जो है मेरे ज़ेरे कफालत नहीं है, आप उनके जो असासों की मालूमात है उनसे जाके पूछ लें। तो ये सूरत हाल, ये सिनेरियो बन सकता है। लेकिन बहरहाल जो सवाल पूछे गए हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। नैब ने मौलाना फजल रहमान से यह भी पूछा कि गुल असगर, नूर असगर, मोहम्मद जलाल, शेर बहादुर, मोहम्मद अशरफ, अब्दुल रऊफ, शौकत खान, दीन मोहम्मद, इब्रार अली शाह, शरीफुल्लाह, टिक्का खान, हाजी शहजाद, इब्रार अहमद और मोहम्मद रमज़ान से आपका यह पार्टी का ताल्लुक क्या है। आप और ख़ानदान ने ज़मीन के अलावा जो कुछ ख़रीदा इसकी और तोहफे में मिलने वाले असासों की तफसीलात दें, और अगर किसी और के नाम पर जो कुछ ख़रीदा है इसका भी बताया जाए। ये सवाल भी मेरी समझ से बालातर है। बहन भाइयों की जानिब से भी ज़मीन के अलावा खरीदी गई जायदाद की तफसीलात दें, अपने और ख़ानदान के फ़रोख्तशुदा असासों की तफसीलात दें, दूसरे के नाम पर तमीर करदा होटल, दुकानों और घर की तफसीलात दें। और ये मौलाना फजल रहमान ने अगर दूसरों के नाम पर कोई चीज़ खरीदी है, अगर इसमें हकीकत भी है, तो क्या मौलाना फजल रहमान ने खुद से अपने जवाब में, परफॉर्मे में ये मालूमात देकर मरना है, जेल में जाना है। नैब ने मौलाना फजल रहमान से कहा कि इलेक्शन के अखराजात की तफसीलात भी दें, अपने और ख़ानदान के बैरून मुल्क दौरों के अखराजात और मकासद भी बताए जाएं,
अपने और ख़ानदान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात दें, अपने एनुअल गोशवारों की तफसीलात दें और आपके ज़ेर परस्ती चलने वाले मदारस की तफसीलात बताई जाएँ। मदारस के अकाउंट्स, मदारस के असासे और रजिस्ट्रेशन की तफसीलात भी दें और मदारस से हासिल होने वाली तफसीलात के बारे में भी आगाह किया जाए। इसी तरह से नए मौलाना फजल रहमान से ये भी पूछा है कि अपने टैक्स गोशवारों का भी बताया जाए। आपको करीबी दोस्तों से, पार्टी के लोगों से मिलने वाली सरकारी ज़मीन पर भी आप अपनी राय दें। अपनी जमात के मुल्क और बैरून मुल्क अकाउंट से मुतल्लिक भी तफसीलात दी जाएँ। पार्टी के असासे भी बताएं और ये भी बताएं कि आपकी पार्टी को कौन फंड कर रहा है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो लॉजिकल हैं और कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो लॉजिकल नहीं बनते मेरी अपनी समझ बूझ के मुताबिक। बाकी आप नाज़रीन ने फैसला करना है। अब हम अपनी पहली खबर पर बात कर लेते हैं। जैसा कि रोजाना बयान आता है पीडीएम की क़यादत की जानिब से कि धरना तो लाजमी होगा, लॉन्ग मार्च तो हम देकर रहेंगे, इस्तीफे भी देंगे और हुकूमत को घर चलता करेंगे। मैंने जो रिसर्च की है आज माजी की कुछ चीज़ों पर, जब मौलाना फजल रहमान पिछले साल 27 अक्टूबर 2019 में इमरान खान के खिलाफ अपना आज़ादी मार्च का धरना यहाँ पर लेकर आए थे। 31 अक्टूबर की शाम को यहाँ पर पहुंचे थे, 13 दिन तक यहाँ पर बैठे रहे, 12 नवंबर तक। क्या बयानात मौलाना फजल रहमान ने अपने लॉन्ग मार्च के आगाज से पहले हुकूमत के खिलाफ दिए थे, इमरान खान के खिलाफ दिए थे, और जब धरना देकर यहाँ पर कश्मीर हाईवे पर बैठे थे, जिसका नाम तब्दील करके अब श्रीनगर हाईवे कर दिया गया है, तो इस धरने के दौरान मौलाना फजल रहमान हुकूमत को क्या अल्टीमेटम देते रहे, क्या बयान देते रहे और फिर किस तरह से इस धरने का जो है वो ड्रामाटाइज अंदाज में जो है वो इख्तिताम हो गया, इस धरने को समेट दिया गया, लपेट दिया गया। जब मौलाना फजल रहमान 31 अक्टूबर को यहाँ पर नाज़रीन पहुंचे तो मौलाना ने कहा कि हम इस्तीफे के लिए 3 दिन की मोहलत देते हैं। 1 अक्टूबर को जुमे का दिन था और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम हुकूमत और इदारों को 2 दिन की मोहलत देते हैं, इमरान खान इस्तीफा दें, अदरवाइज अवाम का जो समंदर है इन्हें गिरफ्तार करने की सकत रखता है, ताकत रखता है। फिर 2 नवंबर को मौलाना साहब के खिताब तो लंबे चौड़े होते थे, लेकिन मैंने एक एक वर्ड के एक जुमले की चीजें निकाली हैं। मौलाना ने कहा कि हमारा मुआहदा टूट चुका है, हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी है, अब हम हुकूमत करेंगे। 3 नवंबर को मौलाना फजल रहमान ने यह बयान दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे जाएंगे। और मौलाना साहब जब कश्मीर हाईवे पर धरना देकर बैठे थे, बहुत सारे सहाफी कह रहे थे कि ये आगे यहाँ से आगे जाएंगे, डी चौक जाएंगे, वहां पर जाकर धरना दिया जाएगा या फिर अपारा में जाकर जो है वहां पर धरना दिया जाएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने, हमने देखा कि 13 नवंबर को कश्मीर हाईवे पर बैठे बैठे अचानक अपने धरने को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। 4 नवंबर को मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कम अज कम इमरान खान के इस्तीफे और ज्यादा से ज्यादा असेंबलियों की तहलील पर बात होगी, इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। 5 नवंबर को मौलाना फजल रहमान ने कहा कि रिपोर्ट आ चुकी है, चोरी पकड़ी गई है, इलेक्शन में धांधली की तहकीकात की जरूरत नहीं, हमें तो इस्तीफा चाहिए। 6 नवंबर को मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क बचाना है तो हुकूमत को मजीद वक्त नहीं देंगे, हम यहाँ पर बैठे हैं, इस्तीफा लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। 7 नवंबर को मौलाना ने कहा कि इस्तीफा दो, घर जाओ, बेमकसद मुज़ाकरात की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अपनी एक टीम बनाई गई थी जिन्हें मौलाना के साथ मुज़ाकरात के लिए भेजा जा रहा था। 8 नवंबर को मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत की कानून साजी जाली है, वजीर आजम के इंतजामी अख्तियारात को हम तस्लीम नहीं करते। फिर 9 नवंबर को मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि अंगूठा छाप असम्बलियों को तस्लीम नहीं करेंगे। 10 नवंबर को फिर मौलाना फजल रहमान के जो बयानात हैं उसमें तो जो तलखी थी वो कम होती गई, बल्कि 9 नवंबर से तलखी कम होती शुरू गई। मौलाना साहब ने कहा कि मुल्क अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है, करतारपुरा राहदारी का मकसद क्या है। 9 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुरा राहदारी का जो है वो इफ्तिताह किया था, 9 नवंबर को ही। और फिर 10 नवंबर को यह बयान जो है मौलाना फजल रहमान का करतारपुरा की राहदारी के हवाले से आया था कि इसके मकासद क्या हैं। 11 नवंबर को कहा मौलाना फजल रहमान ने कि हुकूमत तो नाजायज़ है, किसी का बाप हमें हुकूमत को हमसे ये नहीं मनवा सकता कि हम ये कह दें कि हुकूमत जो है जायज़ है, लॉजिकल है, वैलिड है। ये मौलाना ने कहा कि किसी का बाप हमसे नहीं मनवा सकता। 12 नवंबर को आखिरी सख्त बयान जो कि होम्योपैथिक होता चला जा रहा था। 31 अक्टूबर के बाद मौलाना ने कहा कि आज से प्लान बी पर अमल करेंगे, घर बैठे कारकुन जो है हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलें। और फिर 13 नवंबर को मौलाना साहब ने यह कहा कि धरना खत्म, प्लान बी पर जो है वो अमल शुरू कर दिया गया है। आज से हम जो मुल्क की जो रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, उन्हें हम ब्लॉक करेंगे। और यह भी कहा गया मौलाना फजल रहमान की जानिब से कि हम अब शहरों के अंदर धरना नहीं देंगे, शहरों की सड़कों को ब्लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि जब शहरों में धरना दिया जाता है फिर लोगों की आमदरफ्त जो है वो मुतासिर होती है, लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा हम शहर से बाहर जो बड़े बड़े रोड्स हैं वहां पर हम अपने जो है वो उन रोड्स को ब्लॉक करेंगे और ये हमारा प्लान बी होगा। आज हमारे प्लान ए का जो है इख्तिताम हो गया। और मौलाना साहब ने ये धरना समेटते हुए, इस धरने को लपेटते हुए ये कहा था कि आज ही हम यहाँ से रवाना होंगे,
प्लान ए ने हुकूमत की जड़ें काट दी हैं और अब हम गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देंगे। प्लान बी पर अमल दरामद शुरू होगा। हम इस महाज से अगले महाज पर जा रहे हैं। हम शहरों में नहीं, मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी रोड्स हैं उन पर धरना देंगे। एहतजाज करना हमारा हक है। अगर हमें एक जगह से रोका गया तो हम दूसरी जगह पर एहतजाज करेंगे। अब कोई कमाई का लाल हमें रोक नहीं सकता। और आप नाज़रीन देखा कि जो बातें करके, जो ऐलानात करके मौलाना फजल रहमान ने अपने पिछले साल के धरने को, लॉन्ग मार्च को लपेटा था, उसके बाद कोई प्लान भी हमें मुल्क में होता हुआ, रोड बंद होती हुई अपना मौलाना फजल रहमान या उनकी जमात की जानिब से दिखाई नहीं दी। एक दो दिन तक तो ये चीज़ें देखी जाती रही, एक हफ्ते तक। उसके बाद फिर सन्नाटा रहा और अब फिर इसी किस्म के दावे किए जा रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, धरना भी देंगे और इस्तीफों के बगैर वापस नहीं आएंगे। और इसका नतीजा भी नाज़रीन, जैसे कि मैंने ये चीज़ें खोल कर आप नाज़रीन के सामने रख दी हैं, इन दावों का नतीजा भी मेरी तईं जो है वो इससे पिछले धरने के, मौलाना फजल रहमान के धरने से मुख्तलिफ नहीं होगा। बल्कि आप इसमें इमरान खान का धरना भी शामिल कर लें कि माजी के धरनों के बरक्स जो है इस धरने या लॉन्ग मार्च का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। तो नाज़रीन, ये आज की हमारी वीडियो की अपडेट्स थी। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।